इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकन पोइट्री ब्लॉक 2 की जो फर्स्ट पोएम है जो कि है द वाइल्ड हनीसकल फ्लावर। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो एक बहुत सुंदर सा फ्लावर है वो नेचर में प्रेजेंट है और बाद में नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पोएम उस आइडिया को कन्वे कर रही है कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट है, मीन्स बहुत क्षण भर के लिए होती है वो, और उसके बाद में हर एक चीज़ का अंत हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्प्रेरी है। Fair flower that does so complete grow, hid in the silent dull retreat, untouched the honeyed, blossoms slow, unseen thy little branches great, no roving foot shall crush thee here, no busy hand provoke a fear। जो पोइट है एड्रेस कर रहे हैं एक बहुत सुंदर सा वाइल्ड हनी सकल का फ्लावर है जो एक बहुत शांत लोनली प्लेस में ग्रो हो रहा है। वो ब्लूम हो रहा है और अनसीन है, बिल्कुल किसी ने उसे देखा नहीं है, अनटच्ड है, किसी ने उसे छुआ नहीं है। नो वन स्टेप्स ऑन इट और प्लग्स इट, ना ही कोई उसके ऊपर चढ़ा है और ना ही किसी ने उसे तोड़ा है। ये स्टैंज़ा बता रहा है कि नेचुरल ब्यूटी, इनोसेंस और सेफ्टी ऑफ द फ्लावर को बताता है कि ह्यूमन इंटरफ्रेंस से दूर जो फ्लावर है वो कितना ज़्यादा सेफ है। By nature's self and white arrayed, she weighed the sun, the vulgar eye, and painted here and planted here the guardian shade, and sent soft waters murmuring by, thus quietly thy summer goes, thy days declining to repose। नेचर को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज़ किया है और उसे एक केयरिंग मदर की तरह दिखाया गया है जो फ्लावर को वाइट में ड्रेस करा हुआ है और जो कि सिंबल होता है प्योरिटी का, और उसे कॉमन पीपल से छुपा के उसने रखा हुआ है शेड में, छाँव में, और उसे वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अच्छे से ग्रो हो पाए। जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट में है और समर का टाइम है, लेकिन जो उसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे तरीके से डेथ की तरफ जा रही है, रेस्ट की तरफ। ये स्टैंज़ा बता रहा है केयर, काल्मनेस और पैसेज ऑफ टाइम को। हनीसकल फ्लावर ऐसा दिखता है कुछ, ओके। Smit with those charms that must decay, I grieve to see your future doom. They died not, were those flowers more gay, the flowers that did in Eden bloom. And beating frost and autumn's power shall leave no vestiges of this flower। पोइट बोलता है कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये जानकर कि जो फ्लावर है वो मर जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो ईडन के फ्लावर्स होते हैं, मीन्स जो पैराडाइज है वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं हेवन के, वो भी डेथ से नहीं बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श फ्रॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती हुई जो ठंड है वो, और जो ऑटम है वो उस फ्लावर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये स्टैंज़ा बताता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डिके एंड डेथ नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल समथिंग इज़। मतलब कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बट एक ना एक दिन अंत सबका होता है। From morning suns and evening dews, at first thy little being came. If nothing once, you nothing lose, for when you die, you are the same. The space between is but an hour, the frail duration of a flower। जो फ्लावर है वो बॉर्न हुआ सनलाइट से और ड्यू से, मीन्स ओस से, और बहुत ज़्यादा ब्रीफली मतलब थोड़े टाइम के लिए जिया। सिंस इट गेन्स नथिंग इन लाइफ, क्योंकि उसने लाइफ में कुछ भी नहीं पाया था, तो डेथ के टाइम उसने कुछ खोया भी नहीं। जो लाइफ और डेथ है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हो। द पोइट कंपेयर्स फ्लावर शॉर्ट लाइफ, उसने पोइट ने फ्लावर की शॉर्ट लाइफ को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया है और बताया है कि कितनी आसानी से नष्ट हो जाने वाली और कितनी ज़्यादा क्षण भर की लाइफ होती है। तो ओवरऑल थीम पोएम का यही है कि सारी चीज़ें ट्रांजिएंट हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ह्यूमन लाइफ हो या किसी फ्लावर की लाइफ हो, एंड एक ना एक दिन सब चीज़ों का ही होना है।